Hello everyone, welcome to Quantifiers. So here it is given that a cricketing board of a new team is doing a performance evaluation wherein the number of centuries scored by the players in the duration of the past 3 years is being surveyed. The table below showed the number of centuries scored by the cricketers with the number of players who hit them. For example, 18 players were able to hit 3 centuries in the domestic session while 4 players were able to hit 17 centuries over the same duration. तो बेसिकली ये टेबल दे रखा है जिसमें पिछले 3 साल का डेटा है कि कितने प्लेयर्स ने कितनी सेंचुरीज स्कोर की है। तो जैसे यहाँ पे 11 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने कोई भी सेंचुरी स्कोर नहीं की, ठीक है ना। 6 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने 1 सेंचुरी बनाई, 4 प्लेयर्स ने 2 बनाई, एंड सो ऑन। Furthermore, it is also given that the mean or average number of centuries hit by the cricketers. So average number of centuries मतलब total centuries divided by total number of cricketers. Average number of centuries hit by the cricketers who hit 3 or more than 3 centuries in the said duration is 7. तो जिन क्रिकेटर्स ने 3 या 3 से ज्यादा सेंचुरीज बनाई, ठीक है ना, उनकी एवरेज नंबर ऑफ सेंचुरीज जो थी पर क्रिकेटर दैट वाज 7। मतलब यहां से लेके यहां तक ये वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम 3 सेंचुरीज बनाई है, 3 या 3 से ज्यादा। इनकी एवरेज जो है दैट इज 7। एंड द एवरेज नंबर ऑफ सेंचुरीज हिट बाय द क्रिकेटर्स हु हिट 12 और लेस देन 12 सेंचुरीज इज 6। तो 12 या उससे कम, 12 या उससे कम ये लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने 0 से लेके 12 तक सेंचुरीज बनाई है। इनकी एवरेज आपको 6 दे रखी है। अब इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है। और अगर देखा जाए तो काम की इन्फॉर्मेशन सिर्फ यही है जो यहाँ से लेके यहाँ तक की है। इसी के बेसिस पे ही हमें ये चारों क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने क्रिकेटर्स थे जिनका डेटा है यहाँ पे, कितनी टोटल सेंचुरीज उन्होंने बनाई है। ध्यान रखना यहाँ पे जिन लोगों ने 4 सेंचुरीज बनाई है उनका डेटा हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ प्लेयर्स नहीं पता। जिन्होंने 5 सेंचुरीज बनाई है उनका भी नहीं पता, 6 का भी नहीं पता, इन सब का डेटा हमें नहीं पता, नंबर ऑफ प्लेयर्स हमें नहीं पता यहाँ पे। सो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने क्रिकेटर्स थे, नंबर सेकंड में कह रहा है कितनी सेंचुरीज बनाई है टोटल सबने मिला के। तो मान लो लेट द नंबर ऑफ क्रिकेटर्स इज एक्स एंड टोटल सेंचुरीज जो इन्होंने बनाई है, जो टोटल सेंचुरीज इन्होंने बनाई है, मान लो उनका नंबर है वाई। अब क्योंकि काम की इंफॉर्मेशन सिर्फ यही है जो यहां से लेके यहां तक के एवरेज की जो दे रखी है, तो इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान ये रखना आपने कि अगर मुझे चाहिए, अगर मैं मान लो पहले ये वाला डेटा यूज करता हूँ कि जिन लोगों ने 3 या उससे ज्यादा सेंचुरीज बनाई है उनकी एवरेज अगर 7 है। 7 क्या मतलब है, 7 इज द सेंचुरीज पर क्रिकेटर, ठीक है ना। तो वो कैसे आएगा आपको, देखो ऑब्वियसली बात है, इन इन लोगों ने यहां से लेके यहां तक जो लोग हैं, इन लोगों ने जितनी सेंचुरीज बनाई डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्रिकेटर्स, ठीक है, वो हमें करना पड़ेगा। अब इन लोगों ने कितनी सेंचुरीज बनाई है, अब देखो टोटल सेंचुरीज है कितनी है, देखो 0 सेंचुरीज बनाई है 11 प्लेयर्स ने, इनका टोटल सेंचुरी 0 है। 6 प्लेयर्स ने एक एक सेंचुरी बनाई है, इनका टोटल सेंचुरीज का 6 हो गया। 4 प्लेयर्स ने 2 सेंचुरी बनाई है, इनका टोटल 8 हो गया। 18 ने 3 बनाई है, इनका टोटल 54 हो गया, एंड सोन। यहाँ पे 52 होगा, यहाँ पे 42 सेंचुरीज बनेंगी, और लास्ट में 15 बनेगी। अब ये कितने लोग हैं, इन जो यहां से लेके यहां तक ये वाले लोग हैं, इनकी कितनी सेंचुरीज हैं। तो अगर मुझे एवरेज निकालनी है, मुझे पता है एवरेज 7 है, और ये भी पता है कि टोटल सेंचुरीज वाई है, तो यहां से लेके यहां तक जो लोग हैं इनकी कितनी सेंचुरीज होंगी। अब इनकी सेंचुरीज के लिए आप सिर्फ ये सेंचुरीज निकाल दो टोटल में से। ये टोटल सेंचुरीज कितनी होगी, ये होगी 14। 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि y-14 इज द नंबर ऑफ सेंचुरीज स्कोर्ड बाय द प्लेयर्स जिनकी कम से कम सेंचुरीज 3 है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स टोटल हम x मान के चल रहे हैं, उनमें से कितने नहीं आएंगे यहाँ पे, इनका नंबर, ये लोग हम नहीं इंक्लूड करेंगे, इनका नंबर बन रहा है 21, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बन गया मेरे पास y-14 इज इक्वल टू 7x-147। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 7x
माइनस वाई, ये हमारा बन गया 133। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। अब सेम चीज आप यूज करो, सेम हम कॉन्सेप्ट ये जो है लगा सकते हैं दूसरे पार्ट पे। जो लोग जिन्होंने 12 या उससे कम सेंचुरी स्कोर की हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं, यहां से लेके यहां तक। ठीक है ना? इनकी एवरेज 6 है। अब ये कितने लोग हैं, इसके लिए हम कितनी सेंचुरीज माइनस करनी पड़ेंगी? ये सेंचुरीज हमें माइनस करनी है। ये हो गया आपके पास 94 और 15, 109। तो टोटल वाई में से 109 सेंचुरीज आप माइनस कर दो। और कितने प्लेयर्स माइनस करेंगे? 8। तो एक्स माइनस 8 प्लेयर्स हो गए। इनकी टोटल सेंचुरीज डिवाइड बाय टोटल प्लेयर्स, ये आपकी एवरेज सेंचुरीज आ गई 6। अब इसको सिंप्लीफाई करो, वाई माइनस 109 इज इक्वल टू 6x माइनस 48 बन रहा है। तो यहां से आप कह सकते हो 6x माइनस वाई आपका बन गया, इसको इधर लेके जाओगे आप, तो ये बन गया आपका -61। हाँ, -61 बन जाएगा। बिल्कुल 52 और 961, -61 बन जाएगा। ठीक है, तो सेकंड आपकी ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, आपको एक्स भी मिल जाएगा, वाई भी मिल जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, उनको 1 - 2 कर दूं, तो मुझे डायरेक्टली यहाँ से एक्स मिल जाएगा। ठीक है ना? वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स ऐड करेंगे, इट वुड बी 194। एक्स क्या था हमारा? एक्स वाज द नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसकी वैल्यू आ गई 194। अब इसको आप 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, आपको वाई मिल जाएगा। अगर मैं इसको मान लो 1 में पुट करता हूँ, तो ये बनेगा 7 × 194 माइनस वाई इज इक्वल टू 133। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 1358 माइनस वाई इज इक्वल टू 133। तो वाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1225। तो नंबर ऑफ टोटल सेंचुरीज कितनी आ गई? 1225। तो ये पहले दोनों क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो गए। नंबर ऑफ विक्टर्स की बात हो रही थी, आंसर इज 194। और नंबर ऑफ सेंचुरीज की बात हो रही थी, आंसर इज 1225। नाउ द थर्ड वन, थर्ड कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मिनिमम एवरेज सेंचुरी ऑफ द क्रिकेटर्स हु हिट एट मोस्ट 4 सेंचुरीज इन द सेट ड्यूरेशन। ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट मिनिमम एवरेज सेंचुरी ऑफ क्रिकेटर्स पूछा गया है। कौन से? जिन्होंने मैक्सिमम 4 सेंचुरीज स्कोर की है। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 मतलब यहां तक की जो एवरेज है वो निकालनी है हमको। अब यहाँ यहाँ क्या वैल्यू है मुझे वो नहीं पता। तो यहाँ पे मान लीजिए कि नंबर ऑफ प्लेयर्स एक्स हैं जिन्होंने 4 सेंचुरीज बनाई है। ठीक है, और हमें यहाँ पे तक की जो एवरेज है उसको मिनिमम रखना है। देखो, अब इस केस में एवरेज कैसे आएगी? अगर मैं एवरेज देखूं यहाँ पे एवरेज आएगी। इनको अभी तक ऐड करो, कितनी सेंचुरी बन गई है आपकी? 54, 8 और 6, 68। 68 यहाँ तक आ गई, इसकी मिला के 4x हो जाएंगी। तो 68 प्लस 4x, ये टोटल सेंचुरीज होगी, डिवाइड बाय टोटल प्लेयर्स आपके पास आ गए। इन सबको ऐड कर दीजिए। सो 22, 28 और 11, 39, 39 प्लस एक्स, ये आपका बन गया नंबर ऑफ प्लेयर्स। टोटल सेंचुरीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो ये आपकी एवरेज आ रही है। हमें इस एवरेज को मिनिमम करना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे x को 0 रखूं, तो ये बनता है 68/39। अगर मैं यहाँ पे x को 1 रखता हूँ, ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 68 प्लस 4, 72 डिवाइड बाय 40। अब बड़ी सीधी सी बात है, जब आपके पास ये फ्रैक्शन है 68 प्लस 4x डिवाइड बाय 39 प्लस एक्स, जब आप x को 0 रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज 0, मतलब यहाँ कुछ नहीं हो रहा ना, ये 68/39 बन गया। जब आपने x को 1 रखा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 4 से इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर आपका 1 से इंक्रीज करेगा। अगर आपने x को 2 रखा, तो न्यूमरेटर आपका 8 से इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर आपका सिर्फ 2 से इंक्रीज करेगा। तो जो न्यूमरेटर है, x की वैल्यू इंक्रीज करने करते करते जो न्यूमरेटर आपका बन रहा है, वो डिनोमिनेटर के कंपैरेटिवली ज्यादा मैग्नीट्यूड से बढ़ रहा है। विच मीन्स जो फ्रैक्शन है ये वाली, ये बड़ी होती जा रही है, बिकॉज न्यूमरेटर इंक्रीज करता जा रहा है, पर डिनोमिनेटर उसके कंपैरेटिवली कम इंक्रीज हो रहा है। सो ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब अगर इनको कंपेयर करोगे, तो 72/40 विल बी मोर एज कंपेयर टू 68/39। ठीक है, तो अगर हमें मिनिमम चाहिए, सो वी शुड पुट x इज इक्वल टू 0 हेयर। जब x को 0 पुट करोगे, सो ये एवरेज आपकी निकल के आएगी 68/39। ठीक है,
अब ये सॉल्व करोगे, इट वुड बी अराउंड 1.74, 1.74 के आसपास आता है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। Now fourth one, what is the number of characters hitting 12 number of centuries in the said duration? 12 सेंचुरीज कितने क्रिकेटर्स ने हिट की है? देखो अब यहाँ पे ये निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता है, मुझे यहाँ पे यहाँ तक की एवरेज पता है कितनी है, यहाँ तक के लोगों की या क्रिकेटर्स की एवरेज 6 है, ये समझ आ रहा है। मेरे पास टोटल क्रिकेटर्स भी पता है, टोटल सेंचुरीज भी पता है, ठीक है ना। लेकिन सोच के देखो, मुझे पता है कि टोटल 194 क्रिकेटर्स मुझे पूरे करने हैं, ठीक है। 39 यहाँ पे हो रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास हो रहे हैं 8, यहाँ पे हो रहे हैं, तो 47 क्रिकेटर्स तो यहाँ पे हो गए। बाकी जो बच गए वो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग आपको सेंचुरी भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो देयर आर लॉट ऑफ केसेस, ठीक है, कई तरीके से आप कर सकते हो इनको। तो इसलिए यहाँ पे अब हो सकता है कि मान लो ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई प्लेयर है ही नहीं है जिसने 12 सेंचुरी बनाई हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। या एक एक सेंचुरी बनाई हो, या एक प्लेयर हो, या दो प्लेयर हो, ठीक है। So, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस आ सकते हैं। सो वी कैन नॉट से विद श्योरिटी कि कितने प्लेयर्स थे जिन्होंने 12 सेंचुरीज बनाई होंगी। ऑप्शन इसका बनेगा 4, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। सो ये सेट आई वुड से कि देखने में आसान लग रहा है, बट फर्स्ट गो में अगर आप देखोगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है। इस तरह से अगर आप इक्वेशन बनाने में कंफर्टेबल हो, ओनली देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप मॉडरेट कैटेगरी का रख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा, ये सेट भी समझ आया होगा। सो इफ यू लाइक दिस सेट, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।